निषाद राजगुह को पता चला राघव आए हैं, अयोध्या के राम आए हैं, राम जी से मिलने के लिए निषाद गुहराज निषाद अपने साथियों सहित आ गए। कहा प्रभु आप यहाँ वन में इन वृक्षों के नीचे रहोगे? अरे चलिए सरकार, आपकी ही तो सब सल्तनत है, आप ही का राज्य है, आप ही का दिया हुआ है। राम जी ने कहा मित्र, हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य से पिताजी की आज्ञा पर आए हैं और पिताजी ने हमको तपस्वी का जीवन जीने के लिए कहा है। 14 बरस के लिए तो हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, राजसी भोगों को नहीं ले सकते और राजसी आसन को सुशोभित नहीं कर सकते। सो एक पास में ही पीपल के वृक्ष के नीचे कुश की चटाई पर राघव जी ने आसन लगाया। गुहराज निषाद बैठे थे, सीता मैया और राघव जी चलते चलते थके थे, सो आसन लगाते ही नींद आ गई। लक्ष्मण भैया दूर वीरासन में बैठ करके उनकी सुरक्षा करने लगे। गुहराज निषाद ने जब राघव जी को धरती पर शयन करते देखा तो उनकी आंखें छलक उठी। कह रहे वाह रे, जिसके पिता चक्रवर्ती नरेश दशरथ, जिसके ससुर विश्वविदित राजा जनक, वह सीता जिसके पति स्वयं परमात्मा नारायण हो, वह आज कुश की चटाई पर सो रहा है जमीन पर। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं कोई सुख दुख कर दाता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, खूब समझाया, कहा रे इनकी लीला है कौन जानता है। गुहराज निषाद को समझाया, रात बीती, सुबह गुहराज निषाद भी साथ लग गए। सुमंत्र जी रथारूढ़ राम लक्ष्मण सीता और गुहराज निषाद को लेके सुरसरी के किनारे गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब गंगा जी में जैसे किनारे पहुंचे ना, गंगा जी में भगवान के एक अनन्य भक्त केवट भैया रहते थे। जैसे देखा ना कि कुछ गंगा पार जाने वाले यात्री आ रहे हैं तो उन्होंने नाव को गंगा के तरफ मोड़ दिया। सुमंत्र जी अवाक रह गए, पर गुहराज निषाद ने आवाज लगाया, अरे ओ केवटिया। केवट ने मुड़ के देखा, बोलो सरकार। अरे देख तो को आवा, अपना अयोध्या के राजा राम आए हैं, साथ में भैया लक्ष्मण, ये माता सीता और इनके कक्का है सुमंत्र जी। का कोई हो हमसे का मतलब? अरे मतलब के लिए नहीं, तुम्हारे मतलब के लिए आए हैं। तुम नाव चला रहे हो तो तुमको उतराई चाहिए ना। कहा ठीक है, हम आज दूसरे को उतार लेंगे, इनको नहीं उतारेंगे। अरे आओ भैया, इनको लेट हो रहा है, पार जाना है। राघव जी ने कहा काका अब आप लौट जाओ वापस, पिताजी अकेले हैं, पिताजी के आप सबसे करीबी हो, आप होगे तो पिताजी को संभालोगे। सुमंत्र जी राम जी को बहुत राजा जी की बातें समझाने का प्रयत्न किए, पर राम जी ने कहा काका निर्णय हो, धर्म में निर्णय एक बार होता है, ये राजनीति नहीं है, ये राम नीति है, ये धर्म नीति है, यहाँ एक बार ही निर्णय होता है। सीता जी के पास गए, बहू दशरथ जी ने बहुत प्रार्थना किया था, जीवन में मुझसे कभी मुंह नहीं खोला, पर आज पहली बार कहा था कि बहुरिया सीता को लेके आना, तुम चलोगी तो शायद दशरथ जी के जीने की उम्मीद बन जाए।
सीता जी ने कहा हमारा जीवन तो वही है जहां हमारे स्वामी हैं। सीता जी ने भी इनकार कर दिया। सुमंत्र जी को जबरदस्ती लक्ष्मण भैया ने कहा काका अब चलो, विलंब हो रहा है। आप रथ लेके जाने की बात सुन के सुमंत्र जी मूर्छित हो गए। राघव जी दौड़ के गंगा जी से जल का छींटा उठाए और सुमंत्र जी के चेहरे पर मारे। तब कहीं सुमंत्र जी की सुध वापस लौटी थी, पर विक्षिप्त सी हालत हो गई। गुहराज निषाद और लक्ष्मण भैया पकड़ के उनको किसी तरीके से रथ पर बैठाए थे और घोड़ों की लगाम उनके हाथ में थमाई थी, पर सुमंत्र के अंदर इतना बल नहीं रह गया था कि वो घोड़ों की लगाम पकड़ के घींच सो सके। गुस्सा आया सुमंत्र जी को। रथ पर बैठे घोड़ों को कहा चल। अब ये राम और लक्ष्मण सीता हमारे कहने को नहीं सुनने वाले हैं, पर घोड़ा चलने को तैयार नहीं। बार बार मुड़ के राम और लक्ष्मण की तरफ ही देख रहा है। सुमंत्र जी को गुस्सा आया। सुमंत्र जी ने कोड़ा बरसाया घोड़े के पीठ पर। घोड़े की आंखों से आंसू आने लगे, मानो घोड़ा कह रहा हो काका एक नहीं तुम कोड़े बरसा के हमारे शरीर से चमड़े को क्यों ना अलग कर दो, पर मुझे उस अयोध्या में नहीं जाना जहां हमारा राम नहीं। हम तो अपने राम के साथ वन में ही रहेंगे। पर बहुत प्रयत्न किया, तब जबरदस्ती सुमंत्र जी रथ को लेकर के घोड़े को लेकर के आगे बढ़े। इधर भगवान केवट को बुलाने लगे। जब गुहराज निषाद के बुलाने से केवट नहीं आया तो भगवान ने कहा अरे भैया ये किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो, आओ हमको पार जाना है, पार पहुंचा दो। केवट ने कहा इतना आसान है का, जब जाना था तो दूसरे से कहे कहवा रहे थे, तुम अपने ही कहते, नौकर भेजते हो, जरूरत तुमको है तो दूसरे से कहवा रहे हो। अब हम चले। मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, तुम्हारा मरम में जाना। नाव किनारे तो नहीं लाया, पर गंगा में चल रही नाव पर से ही खड़ा होके कह रहा हम तुम्हारे मरम को खूब बढ़िया से जानते हैं। राम जी ने कहा अरे हम पहली बार मिल रहे हैं, का मरम जानते हो भैया। चरण कमल रज कर सब कहे, चरण कमल रज सब कहे, मानुष करनी मोरी कछुआई, मोरी कछुआ। तुम्हारे चरणों के रज में जादू है। क्या जादू है? यह पत्थर को नारी बनाने वाली जड़ी छिपी हुई है। तो कहा कैसे? जड़ी वड़ी तो नहीं है। कहा हमको सब पता है। क्या पता है? छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई,
केवट ने कहा, एक करुणा सिंधु, हमको सब पता है, आपके चरणों से छू के एक शिला जो है नारी हो गई। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कृपा सिंधु, पत्थर कठोर होता है कि काठ? काठ कठोर होता है कि पत्थर? तो राघव जी ने कहा पत्थर। तो कहा कि जब पत्थर जैसे कठोर धातु को, पत्थर जैसे कठोर पदार्थ को तुम्हारे चरण का स्पर्श नारी बना दे रहा है, तो काठ तो कमजोरे है, और कुछ बन जाएगा? कहा कुछ नहीं बनेगा। कहा रे हमारे नाय की बात है, इससे जीविका चलती है। तरिनी मुनि घरिनी होई जाई, अगर हमारी नाव मुनि जी की पत्नी बन गई तब क्या होगा? तरिनी मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। केवट ने कहा, ये सरकार हम ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं, एक तो संभर नहीं रही, एक औरत और परिवार को पालने के लिए दिन भर गंगा जी में नौकरी करना पड़ता है। अब अगर एक और आ गई तो हमारा खर्चा तो बढ़ जाएगा और कमाई का जरिया भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यही प्रतिपालो सब परिवारू, यही यही प्रतिपालो सब परिवारू, यही प्रतिपालक सब परिवारू। नाय चला के ही गुसर बसर करते हैं सरकार, और कुछ दूसरा काम धंधा नहीं आता। नहीं जानो कछो और कबारू, नहीं जानो कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसी गाच है ही, जो प्रभु मोहि पद पदोम पखारन कहि, केवट और राम जी के बीच में संवाद हुआ। केवट ने कहा सरकार पार करा देंगे, पर एक शर्त है, पार जाना है तो पहले आपका चरण धोएंगे। कहा चरण में जादू है तो पहले जादू को धो के गिरा देंगे। अच्छा, अगर हमारी कठौती स्त्री नहीं बनी तो दूसरी बार चेक करेंगे, फिर दोबारा पैर धोएंगे, अपने पी के देखेंगे। हम स्त्री नहीं बने तो फिर दोबारा पैर धोएंगे, तीसरी बार बाबूजी को पिलाएंगे, वो नहीं बने, जब 3-4 बार चेक कर लेंगे, मन भर जाएगा, तब आपको नाव से गंगा पार करा देंगे। तो राम जी ने कहा कुल अपने वाली करोगे कि हमारी वाली भी कुछ सुनोगे? तो कहा कि क्या सुनना है, पैर क्या धोना है, हम अपने धो लेंगे। करना अरे तुम अपने धो लोगे, क्या पता कोई जादू मंत्र तुम्हारे हाथ में भी वो छू दो तो तुम नारी ना बने। जब हम धोएंगे तब ना पता चलेगा कि नारी बनती है कि नहीं बनती है। अब राम जी कुछ बोले नहीं, पैर छुलवाना नहीं चाहे, क्योंकि भगवान भक्तों को अपने से श्रेष्ठ मानता है। भगवान जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब हम छोटे थे, अब बाबा पीछे से जो बोले उनकी बात पर बोल रहे हैं। तो कुत्ते के जो बच्चे होते थे, छोटका छोटका पिल्ला हो, तो बचपन में हम लोग चेक करते थे कि कौन चोर है और कौन साह। तो कान पकड़ के उनका टांगते थे। तो जो न चिल्लाए कहते ई चोर है, और जो चिल्लाए वो कहते ई साह है, ई पोसे लायक। तो आप साह हैं। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। राम जी ने कहा भैया जल्दी करो, क्या करना चाहते हो। कहा आप स्वीकृति दीजिए, पैर धो लें। तो राम जी बोलिए नहीं रहे, एक करुणा सिंधु पैरवा धो लें। तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। कहा लग रहा है जाना नहीं है। तो कहा जाना तो है। तो कहा तो पैर धो लें। राम जी बोलबे न करे। तो केवट ने कहा कि बात छोटी है सर को हिला दीजिए। पैर धो लें, ऐसे करने में क्या जाता है। अरे जी सर को कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पैर धो लें, तो आप कह रहे हैं पार जाएंगे पैर धोआएंगे। तो कई जोन सर के हैसे हैसे कर रहे हैं, ओके धोआने पूछने पर ऐसे ऐसे कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो बात छोटी है सर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव राघव जी अपना धुला लीजिए। श्री हरि केवट कहता है नाथ, हम पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है बतियाने ना आया हो, कोई बात गलत कह दिए हो। हम हैं अनपढ़ कोई भूल गर हो गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल कर हो गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल गर हो गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल गरे हो गई। भूल गरे हो गई, भूल गरे हो गई। आप माल के हैं हाँ,
आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए।